नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज यूपी पुलिस तथा यूपीएसआई के लिए, विशेषकर यूपीएसआई को लक्ष्य करके मैं ये 40 प्रश्नों का वीडियो बना रही हूँ। बच्चों, ऑनलाइन क्लास इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप लोगों का नुकसान ना हो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। भाई, प्रश्न आपको मिलने चाहिए, चाहे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिले या वीडियो के माध्यम से मिले। तो देखते हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए आम, बी नींबू, सी जामुन, डी इमली। इसका विकल्प ए सही है, आम। तो रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम। ये नींबू का पर्यायवाची क्या होगा? नींबू पर्यायवाची होगा निम्बक या निम्बुक। निम्बक, निम्बक या निम्बुक। निम्बुक, ये होगा नींबू का पर्यायवाची। निम्बक या निम्बुक, ये होगा नींबू का पर्यायवाची। जामुन का पर्यायवाची क्या होगा? जम्बू या जम्बुक। जम्बू, ये जम्बू भी हो सकता है और जम्बुक भी। इमली का पर्यायवाची क्या होता है? अम्लिका। अम्लिका, 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 ये होता है इमली का पर्यायवाची। तो इमली का पर्यायवाची अम्लिका, जामुन का जम्बू या जम्बुक, और नींबू का निम्बक या निम्बुक, और रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध वाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ए राम ने रावण को मारा, बी माँ अपने बच्चे को मारती है, सी राम खाना खाता है, डी शीला का तोता बहुत बोलता है। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, शीला का तोता बहुत बोलता है। शीला का तोता बहुत बोलता है, ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। संबंधवाचक कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। और किन्हीं भी दो व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों में संबंध का बोध होता है। जैसे शीला का तोता, वो शीला का तोता है। तो यहाँ देखो बच्चों, का कारक चिन्ह भी आ गया और शीला और तोते में संबंध का बोध हो रहा है कि शीला का तोता है वो, तो इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? ए करो या मरो, बी वो आया और पानी पीकर चला गया, सी उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, डी वो आकर पानी पीकर चला गया। इसका विकल्प डी सही होगा, वो आकर पानी पीकर चला गया। ये सरल वाक्य है, वो आकर पानी पीकर चला गया, ये सरल वाक्य है। जहां वाक्य देखने में बहुत छोटा लगे और एक उद्देश्य, एक विधेय हो, दूसरा कोई जोड़ने वाले अव्यय शब्द ना हो, जैसे और, या, जैसे, तैसे, ज्यों त्यों, यद्यपि, इस प्रकार से जोड़ने वाले शब्द ना हो, वहां पर सरल वाक्य होता है। और इन तीनों में करो या मरो, वो आया और पानी पीकर चला गया, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, ये तीनों संयुक्त वाक्य के हैं। ये तीनों वाक्यों में कौन क्या है? संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य है, जबकि डी विकल्प जो है ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नहीं पूछा गया बच्चों आपसे। ए कृताकृत, बी विद्याभ्यास, सी प्रिय सखा, डी नीलगाय। इसका विकल्प बी सही होगा, विद्याभ्यास। तो कृताकृत में कर्मधारय समास होगा, जो कृत भी हो और अकृत भी, माने जिसे किया भी जा सके और ना भी किया जा सके। प्रिय सखा कर्मधारय समास, प्रिय है जो सखा, नील गाय नीली है जो गाय, विद्याभ्यास विद्या का अभ्यास। तो यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है विद्याभ्यास में। तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास?
संबंध तत्पुरुष समास विद्या का अभ्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ए पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में, बी अपभ्रंश साहित्य में, सी अमीर खुसरो की पुस्तकों में, डी जय भट्ट के शिलालेख में। इसका विकल्प डी सही, जय भट्ट के शिलालेख में। जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और ये जय भट्ट का शिलालेख कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। प्रश्न 6, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी मिश्रित। इसका विकल्प सी सही है, योग रूढ़। पंकज, जलज आदि योग रूढ़ प्रकार के शब्द हैं। देखो बच्चों, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंडे टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है। यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके खंडे टुकड़े करने पर दोनों पदों का कोई न कोई सार्थक अर्थ निकलता है। और योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर, जिनके अलग होने पर, करने पर दोनों पदों का अर्थ ना निकलकर एक तीसरा अर्थ निकलता है, वही मुख्य प्रधान होता है। और जो योग रूढ़ समास होता है वो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं बहुब्रीहि समास भी होते हैं। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं बच्चों, बहुब्रीहि समास भी होते हैं। तो पंकज, पंक अर्थात पंक माने क्या होता है? कीचड़, जा माने जन्म। तो पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज अर्थात कमल। इसी प्रकार से जलज, जलज माने जल माने पानी, और जा माने जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला अर्थात जलज माने कमल। तो इस प्रकार से ये योग रूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ए का, बी गा, सी खा, डी घा। इसका विकल्प सी सही है, खा। स्पर्श व्यंजन, इस खा क्या है? स्पर्श सही। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी? 5 है। तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 25। तो इस प्रकार से खा क्या है? का वर्ग का है, तो स्पर्श व्यंजन है ये। और क्या है? कंठ ध्वनि है। काखा, गाघांगा क्या होते हैं? कंठ ध्वनि होती है। स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है। और पहला स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वाला घोष होता है, इसलिए ये अघोष भी है। तो इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ए श्लेष, बी बीप्सा, सी उपमा, डी वक्रोक्ति। इसका विकल्प सी सही, उपमा। उपमा शब्द अलंकार नहीं है, ये अर्थालंकार है। अन्य श्लेष, बीप्सा, वक्रोक्ति जो है ये शब्द अलंकार है। शब्द अलंकारों की यदि आपसे संख्या पूछी जाए आपकी परीक्षा में तो आपका उत्तर होगा 7, जिसमें से हम 5 मुख्य रूप से पढ़ते हैं। 5 के अलावा हमारी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, बीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। ए सखी धन आगमन, बी सखी धन आगमन, सी सखी धन गमन, डी सख्या धन गमन। इसका विकल्प ए सही होगा, सखी धन आगमन, सख्यागमन, सखी धन आगमन। प्रश्न 10, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। ए सोरठा, बी रोला, सी बरवय, डी चौपाई। इसका विकल्प ए सही, सोरठा। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। दोनों ही अर्धसमात्रिक छंद हैं। दोहे के प्रथम और 33 विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 और सोरठा में पहले और तीसरे विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 11-11 और दूसरे और चौथे सम चरणों में 13-13 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न
11 कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। ए सामान्य भविष्यत, बी संदिग्ध वर्तमान, सी संदिग्ध भूतकाल, डी संभाव्य भविष्यत। इसका विकल्प डी सही होगा, संभाव्य भविष्यत। तो बच्चों, जहां आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना हो, माने आने वाले समय में कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। अगर कहीं कदाचित शब्द देख लो, आने वाले समय में कार्य होने वाला हो, कदाचित आ जाए, समझ लो निश्चित रूप से संभाव्य भविष्य काल होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका विकल्प बी सही, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई दर्शकगण, तो इसमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है कि दर्शकगण कितने थे, 100 थे कि 150 थे, 200 थे, 1000 थे, इसका पता नहीं चल पा रहा, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? ए विरोधाभास, बी संदेह, सी अर्थांतरण न्यास, डी विशेषोक्ति। इसका विकल्प सी सही, अर्थांतरण न्यास अलंकार। जैसे कि बड़े बड़ाई क्या है, बड़े न होए बिरद बड़ाई पाए, मतलब जहां एक बात का दूसरे बात से समर्थन किया जाए, किसी साधारण का विशेष से साधारण वाक्य का। जैसे बड़े बड़े न होए बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़त ना जाए। तो यहाँ पर किसी सामान्य बात का विशिष्ट बात से समर्थन किया गया, इसलिए अर्थांतरण न्यास अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहां सारे कारण उपस्थित होते हैं लेकिन कार्य नहीं होता, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। संदेह अलंकार कहाँ होता है? जहां दो पर बहुत ही मिलती जुलती कोई वस्तुएं हो या प्राणी हो, जिसमें ये ना पता चल पाए कि ये कौन है। जैसे बचपन में मेरी क्लास फेलो थी 2 लड़कियां, रूली तूली नाम था, दोनों जुड़वा थी, ट्विंस थी। दोनों देखकर ये कोई नहीं पहचान सकता था कौन रूली कौन तूली है। एक संदेह बना रहता था, रूली या तूली, रूली या तूली। तो इस प्रकार से ऐसे स्थानों पर जहाँ किसी 2 मनुष्य हो या कोई वस्तु हो या कुछ भी हो, जहाँ की संदेह बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां कि केवल विरोध का आभास होता है, वास्तविक रूप से कोई विरोध नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, भाववाच्य छाटिए। ए दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, बी तोते से उड़ा नहीं गया, सी अशोक ने आइसक्रीम खाई, डी चोर पकड़ा गया। इसका विकल्प बी सही होगा, तोते से उड़ा नहीं गया। उड़ना क्रिया अकर्मक होती है और भाववाच्य में 99% नहीं आता है, ठीक है, और ये नकारात्मक होते हैं 99%। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें अकर्मक क्रिया और ये पुल्लिंग होता है, कभी एक वचन नहीं होगा, कभी बहुवचन नहीं होता, स्त्रीलिंग नहीं होता, तो ये पुल्लिंग होता है, एक वचन होता है। तो तोते से उड़ा नहीं गया, ये अकर्मक क्रिया है उड़ना, पहली बात। दूसरी बात नहीं आया है, तीसरी बात क्रिया एक वचन है, चौथी बात क्रिया पुल्लिंग है, इसलिए भाववाच्य है यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? ए कर्ता विस्तार, बी कर्ता पूरक, सी कर्ता विधेय, डी विधेय पूरक।
इसका विकल्प ए सही। कर्ता विस्तार, उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार होता है। जैसे परिश्रमी बच्चे सफल होते हैं तो बच्चे क्या हो गए, कर्ता, और परिश्रमी क्या हो गए, कर्ता का विस्तार। प्रश्न 16, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए व्यधिकरण, बी संबंधीकरण, सी समानाधिकरण, डी समुच्चय बोधक। इसका विकल्प डी सही, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय वहां होते हैं जो वैसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे आंधी आई और पानी वर्षा, या राम और मोहन मित्र हैं। प्रश्न 17, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी उपमा। इसका विकल्प बी सही, अनुप्रास। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होती है, एक वर्ण दो या दो से अधिक बार, अनेक बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। देखो बच्चों, रा कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार रा आया है, तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 18, अतियुक्त शब्द में संधि है। ए दीर्घ, बी गुण, सी यड़, डी अयाद। इसका विकल्प सी सही है, यड़। अतिधन उक्ति। प्रश्न 19, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? ए सदल मिश्र, बी श्रद्धाराम फुल्लोरी, सी लल्लू लाल, डी राजा राम मोहन राय। इसका विकल्प बी सही, श्रद्धाराम फुल्लोरी। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं पूछा है बच्चों। ए पुरुषोत्तम, बी देशाटन, सी कुलश्रेष्ठ, डी धर्म भ्रष्ट। इसका विकल्प डी सही, धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तत्पुरुष समास तो सब हैं, माने यहाँ धर्म भ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह करो तो क्या हो जाएगा? धर्म से भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट मतलब अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास है। देशाटन में अधिकरण तत्पुरुष समास, देश में अटन। पुरुषोत्तम, इसका विग्रह करो तो क्या हो जाए? पुरुषों में उत्तम। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। तो अन्य तीनों में अधिकरण तत्पुरुष समास है, धन भ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष। प्रश्न 21, धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। ए खनक, बी सदन, सी बेसर, डी गजवदन। इसका विकल्प सी सही, बेसर। बेसर बैशाख नंदन, चक्रीवान, गधा, गर्धव, गधा, ये सब जो है धूसर के पर्यायवाची हैं। खनक का क्या अर्थ होता है? खनक का अर्थ होता है चोर। सदन का क्या अर्थ है? घर। गजवदन का क्या अर्थ है? गणेश जी। प्रश्न 22, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। ए आ, बी प्र, सी प्रति, डी प्रत्या। इसका विकल्प सी सही, प्रति। यहाँ आशा मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग लग गया, शब्द बन गया प्रत्याशा। प्रश्न 23, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ए किसी से, बी किन से, सी किन्हीं से, डी किनको। इसका विकल्प सी सही, किन्हीं से। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छाटिए। ए जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। बी जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। सी जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। डी जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। तो इसका विकल्प ए सही होगा, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। बी में देखो पहला ही जब छोटी की मात्रा है तो आगे में देखना ही नहीं, यही गलत हो गया। दूसरे में भंगूर बड़े की मात्रा है भंगूर पे, इसलिए गलत हो गया। डी नंबर में ये
ये शलजम वाला आधा श है इसलिए गलत हो गया, तो इसलिए आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ए शिखा, बी चंदा, सी रात, डी बात। इसका विकल्प ए सही है, शिखा। चंदा क्या है? तद्भव है, इसका चंद्र होगा। बात का वार्तालाप तत्सम, रात का रात्रि। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन खाली जगह में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ए 1945 उदयपुर, बी 1910 वाराणसी, सी 1955 दिल्ली, डी 1975 नागपुर। इसका विकल्प डी सही है, 1975 नागपुर। देखो बच्चों, यूपीएसआई परीक्षा में 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो 1975 नागपुर में, 10 जनवरी 1975 नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन स्थापित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 27, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। ए विशेषण, बी प्राविशेषण, सी विशेष विशेषण, डी साविशेषण। इसका विकल्प बी सही है, प्रविशेषण। देखो सुंदर विशेषण है और इस सुंदरता की भी विशेषता क्या है कि वो अत्यंत सुंदर है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। और अर्चना क्या है? विशेष है। प्रश्न 28, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? ए गहरी दोस्ती, बी प्रतिवाद करना, सी गहरी दुश्मनी, डी पीछे पड़ना। इसका विकल्प ए सही होगा, गहरी दोस्ती। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, सर्व मेढक सिंह घोड़ा वानर हाथी को समझाने वाला शब्द है। ए पशु, बी शिव, सी हरि, डी कपिश। इसका विकल्प सी सही है, हरि। अगला प्रश्न, प्रश्न 30, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताएं। ए सरल वाक्य, बी आश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी मिश्र वाक्य। इसका विकल्प डी सही होगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वहां होता है जहां कि एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। और अगर कहीं कि देख लो तो समझ लो अधिकतर मिश्र वाक्य होने की संभावना रहती है। दूसरी बात, जैसे मैं बार बार बताती हूँ, मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है जब दोनों उपवाक्यों को जोड़ें तभी पूरा अर्थ निकलता है। तो मुझे बताओ इसका क्या अर्थ निकल रहा है? कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 31, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? ए अमीर गरीब समूह मिठास, बी जवानी खटास पुस्तक गंगा, सी रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, डी धैर्य चालाकी उदासी सूर। इसका विकल्प सी सही है, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो विकल्प एक में ये समूह शब्द क्या हो गया? ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। गरीब अमीर जातिवाचक, मिठास भाववाचक। दूसरे में ये पुस्तक जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, डी सूर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसीलिए आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 32, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ए याचनई, बी याचनाएं, सी याचनाओं, डी याचना। इसका विकल्प डी सही, याचना। अगला प्रश्न, प्रश्न 38, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये उक्ति किस रचनाकार की है? ए अज्ञे, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। इसका विकल्प डी सही, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद की समझ लो कि सर्वश्रेष्ठ जो है ये कवित्री हैं
और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। और मीराबाई महादेवी जी को दूसरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, डी स्थायी भाव। इसका विकल्प डी सही, स्थायी भाव। प्रश्न 35, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए पासयुक्त, बी स्वेदित, सी स्वेदित, डी पसीदित। इसका विकल्प सी सही, स्वेदित। अगला प्रश्न, प्रश्न 36, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुन रूखी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ए शांत रस, बी वीर रस, सी संयोग श्रृंगार रस, डी वियोग श्रृंगार रस। इसका विकल्प डी सही, वियोग श्रृंगार रस। ये सूरदास जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके वियोग में बहुत दुखी होती हैं, और तो ये गोपियों के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 37, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजा राम मोहन राय, डी महात्मा गांधी। इसका विकल्प सी सही, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, प्रश्न 39, मैला आंचल के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद्र होता है, चंद नहीं होता। बी नागार्जुन, सी शिव पूजन सहाय, डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसका विकल्प डी सही, फणीश्वर नाथ रेणु। तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ये बच्चों उपन्यास विधा की रचना है मैला आंचल, और ये किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास। आंचलिक का अर्थ होता है किसी अंचल, स्थान विशेष या किसी विशेष अंचल का वर्णन। तो इस उपन्यास में बिहार के मैरीगंज नामक गांव के किसानों की स्थिति का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 40, लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? ए तस्लीमा नसरीन, बी यशपाल, सी कन्हैयालाल, डी जयनेंद्र कुमार। इसका विकल्प ए सही, तस्लीमा नसरीन। ये तस्लीमा नसरीन जी की लिखी कृति है लज्जा, और ये जो है ये बांग्लादेश की रहने वाली थी, और इन्हें बहुत दिन तक वो लोग इनके बड़े विरोधी हो गए थे, जिनको छिप कर भी रहना पड़ा था। अब इस समय पता नहीं भारत में है कि कहाँ है। ठीक है, ये लज्जा नामक जो राम मंदिर, जब ये मस्जिद टूटी थी तो उसके बाद बांग्लादेश में बहुत सी मंदिर वगैरह सब ढहा दिए गए थे, तो तभी इन्होंने इसी विषय को लेकर ये लज्जा नामक उपन्यास लिखा था। बच्चों, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और हो सकता है मेरी नेट की समस्या जो है ये समाप्त हो जाए कल तक, तो सोमवार से ऑनलाइन क्लास होगी। और यदि नेट की समस्या रही तो आपको वीडियोज मिलेंगे, मतलब किसी भी दशा में आपको नुकसान नहीं होने देंगे बच्चों। तो बच्चों, आप सोमवार तक के लिए सभी को नमस्कार।